साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग के कुछ सूचना के बारे में, जो कि जैसा कि आप सभी को जानकारी ये प्राप्त है कि माह दिसंबर और जनवरी का जो वेतन है वो बिहार के शिक्षकों का कई ज़िलों में कुछ लोगों को मिला है। तो लगभग लोगों का अभी माह दिसंबर और जनवरी का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है, जबकि फरवरी आज 10 फरवरी भी हो गया है और अभी तक वेतन का कोई ये नहीं है। तो मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, जैसा कि मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि पश्चिमी चंपारण ज़िले से जो मुझे अपडेट मिली है उसी हिसाब से लगभग सभी जगहों पे वही हाल है। तो उस आधार पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपका जो सैलरी है वह कब तक आ सकता है और बिहार के शिक्षकों का वेतन किस कारण से लेट हो गया। जैसा कि आप सभी न्यूज़ के माध्यम से यह जान गए होंगे कि जो CFMS का जो प्रॉब्लम था, तो इसका काम सब कंप्लीट हो गया है। आप सभी को पटना से भी यह न्यूज़ मिल चुका है कि CFMS जो अपडेट होना था, जो उसका काम था वह हो गया है। लेकिन अभी जो HRMS वाला जो वर्जन है वह अपडेट नहीं हुआ है। कोषागार से बिल लगने के बाद में वह रिजेक्टेड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी भुगतान होने में देरी हो रही है। तो HRMS भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस सप्ताह के अंत तक आपकी सैलरी मिल जाएगी, वो चाहे BPSC TRE 1 की हो चाहे TRE 2 की हो, ठीक है। जो जिन भी शिक्षकों का वेतन बकाया है, पूरी संभावना है, ज़्यादा चांस है, हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो आश्वासन दिया गया है कि इसी सप्ताह के लास्ट तक, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है आज मंडे है, तो सैटरडे के पहले तक सभी शिक्षकों का वेतन का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और सभी को वेतन सुचारू रूप से मिल जाएगा। अब एक चीज़ और मैं आप सभी को सूचना दे दूं, हालांकि उसका न्यूज़ का उस वीडियो क्लिप ही डायरेक्ट मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखा दे रहा हूं, जो कि न्यूज़ 18 के माध्यम से मेरे तक आई है। उसमें ACS सिद्धार्थ ने बहुत ही बड़ा प्रयोग किया है। जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि हाल ही में बेतिया के जो पश्चिमी चंपारण यानी जो जिला है, वहाँ के जो DO थे, उनका जो मामला आया था, कई मतलब कि करोड़ रुपये मतलब वहाँ पे मिले थे, कह सकते हैं गलत तरीके से जो पैसा की उगाही हो रही थी उस पे नकेल कसने के लिए और तरह तरह के और अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस पे पटना से डायरेक्ट सिद्धार्थ ने कुछ इन्हीं सब तमाम चीज़ों के या कुछ और भी ऑफिशियली चीज़ें हैं जिसको और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें DO का और DO का कुछ पावर कुछ सीमित कर दिया गया है, उनको केवल शैक्षणिक काम ही दिया गया है। वहीं DPM और BPM का जो पद था वह पता चल रहा है कि मार्च के बाद उनकी जो सेवा होगी समाप्त हो जाएगी। क्या है पूरा इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए। शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। ACS सिद्धार्थ ने DO का पावर कट किया है। 1 अप्रैल से DO को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। अब कोई भी DO सिविल वर्क नहीं करा पाएंगे, सिर्फ शैक्षणिक कार्य अब सभी DO DPO करा पाएंगे और 50,000 तक के कार्य की राशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। HM सीधे विभाग को कार्य की राशि के लिए पत्र भेजेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से होगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होगी और टर्मिनेट किए जाएंगे और सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ जो है वो टर्मिनेट किए जाएंगे। DPM से लेकर BPM तक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो KK पाठक ने आउटसोर्सिंग से इसकी बहाली की थी। DO से लेकर DPM BPM की लगातार शिकायत मिल रही थी। भ्रष्टाचार और रिश्वत रोकने के लिए बड़ा फैसला ये लिया गया है। KK पाठक के आदेश को ACS सिद्धार्थ ने पलट दिया है। रशनीश हमारे साथी उच्चतम संवाददाता। रशनीश, क्या आदेश सामने आया जिस आदेश को ACS सिद्धार्थ ने रखा था, अब क्या तब्दीलियां? देखिए, बिहार से लगातार जो है करप्शन और रिश्वत मांगने की लगातार खबरें आ रही है और ACS सिद्धार्थ का एक अलग से कंट्रोल रूम काम कर रहा है। उस कंट्रोल रूम में लगभग 500 से 600 शिकायतें जो है ऐसी आती हैं सप्ताह में कि रिश्वत मांगे जा रहे हैं। और
इसने एसीएस ने एक बड़ा प्रयोग कर दिया। प्रयोग ये है के पाठक ने जो निर्देश दिया था कि आउटसोर्सिंग से अब डीपीएम बीपीएम जो है स्कूलों की निगरानी करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहला आदेश ये है कि 31 मार्च से उनकी सेवा समाप्त हो रही है। यानी आउटसोर्सिंग से अब जो भी कर्मी काम कर रहे थे, अब कोई भी कर्मी अब सेवा में नहीं रहेंगे। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी। दूसरी बड़ी खबर है कि डीईओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उनको अब वित्तीय अधिकार नहीं रहेगा। 31 मार्च के बाद किसी भी डीईओ को अब वित्तीय अधिकार नहीं रहेगा। यानी अब सीधे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, निगम के माध्यम से अब जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, अब निगम के माध्यम से किया जाएगा और डीईओ अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब डीईओ डीपीओ सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य पर ध्यान देंगे, ना कि उनको अब किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकार रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो शैक्षणिक सुधार अभियान चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, बच्चों की एक तरह से निगरानी के लिए अब डिजिटल जो अटेंडेंस है उसको लेकर भी प्रयोग किए जा रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी काम करेगा बिहार के स्कूलों में। 1 अप्रैल से ये भी देखने को मिलेगा। और जो 6 जिले हैं वहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है अब अटेंडेंस की सुविधा होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बच्चे की बनेगी। तो कहीं ना कहीं कई नए प्रयोग होंगे और 31 मार्च के बाद ये बदलाव दिखेगा। सबसे पहला बदलाव कि आउटसोर्सिंग के कोई भी कर्मी अब नजर नहीं आएंगे। यहां तक कि हाउसकीपिंग का भी काम जो है अब जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं देखेंगे और वो सीधे निगम देखेगा। अगर किसी एचएम को जरूरत पड़ती है तो एचएम सीधे अब शिक्षा विभाग को पत्र लिखेंगे और 50,000 तक का जो भी काम है उसकी राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से स्कूल के खाते में जाएगी और इसके साथ साथ स्कूल का काम होगा। यानी अब डीईओ का पूरी तरह से पावर कट कर दिया गया है। डीपीओ अब जो है वित्तीय अधिकार डीओ नहीं देखेंगे और अब सीधे एसीएस ने ये बड़ा फैसला लिया है। के पाठक ने आते आते कई तरह के नए प्रयोग किए थे, जिस प्रयोग को अब धीरे धीरे अब एस सिद्धार्थ ने बदलना शुरू कर दिया है। इनका अपना प्रयोग है और बता दें आपको कि ऐसे 38 जिले हैं जहां पर 38 डीपीएम होंगे। इसके साथ साथ सभी ब्लॉक में बीपीएम काम कर रहे हैं, उनकी सेवा 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। राहुल जी, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए कई जो वित्तीय अधिकार है वो छीन लिए गए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार, घूस रोकने के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है जहां 31 मार्च से आउटसोर्सिंग जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कई जो शिकायतें आई थी और इस शिकायतों पर इस शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया और एसीएस ने डीओ का पावर कट किया है। यानी कि वित्तीय अधिकार बहुत ज्यादा उनके पास नहीं होगा, डीओ के पास से वित्तीय अधिकार नहीं होगा।